মধ্যপ্রদেশে ৬টি লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী ঘোষণা করলেন এসএসসিআই কমিউনিস্ট দলের মধ্যপ্রদেশ রাজ্য সম্পাদক প্রতাপ সামল। তিনি বলেন, এনডিএ এবং ইন্ডিয়া দুটোই মালিক শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষাকারী জোট। দুটি জোট মালিক শ্রেণীর স্বার্থে কাজ করে চলেছে। এদের রাজত্বে বিকাশ হয়েছে মালিক শ্রেণীর, শোষিত বঞ্চিত হয়েছে সাধারণ মানুষ। তাই লড়াই আন্দোলনের একমাত্র শক্তি এসএসসিআই কমিউনিস্ট দলের প্রার্থীদের ভোট দিয়ে আগামী দিনে বাঁচার আন্দোলনকে শক্তিশালী করার আহ্বান জানান। ब्यूरो रिपोर्ट एसएलके न्यूज। हमारे पार्टी एसोसिएशन कम्युनिस्ट की ओर से पूरा देश में हम 151 सीट पर लड़ रहे हैं और मध्य प्रदेश से हम 6 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। ये 6 सीट है यहाँ ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, भोपाल, सागर, जबलपुर और इंदौर। अभी 2 उम्मीदवार हमारे बीच में यहाँ उपस्थित हैं। एक है रचना अग्रवाल जो ग्वालियर से हैं और मनीष श्रीवास्तव गुना शिवपुरी से। इसमें हम जो हमारा मूल बात हम ये प्रेस रिलीज में दिए हैं, आप लोग देखिएगा। अभी जो चुनाव हो रही है उसमें मूल रूप से 2 गठबंधन दिखाई दे रहे हैं। एक है बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए और एक कांग्रेस के नेतृत्व में इंडिया। ये दोनों ही गठबंधन या उनके जो कांग्रेस और बीजेपी ये लंबे समय तक हमारे देश में शासन किए। आज़ादी के बाद लंबे समय तक कांग्रेस का राज रहा और उसके बाद बीजेपी के शासन है। ये दोनों पार्टियां अभी फिर पैसे के बल पर और झूठे वादे के आधार पर चुनाव में आने की कोशिश कर रहे हैं, जीतने की कोशिश कर रहे हैं। इनमें से कोई भी जीत के आएंगे, लेकिन नतीजा हम देखे हैं, जो आम जनता के हालत को हम देखे हैं पिछले वर्षों में आज़ादी के बाद इस देश के पूंजीपतियों का जो विकास हुआ है, उनका पूंजी के कुछ विकास हुआ, मुनाफे में विकास हुआ है। आम जनता का हालत दिन प्रतिदिन खराब हुआ है। हमारे देश के पूंजीपति अभी दुनिया के बड़े बड़े अमीरों में गिने जाते हैं और हमारे देश के जो आम जनता सबसे ज्यादा गरीबी भुखमरी का देश में अभी हमारा देश गिना जाता है। ये जो आर्थिक विकास की बात कहा जाता है, ये आर्थिक विकास सिर्फ पूंजीपतियों का है। ये जो डबल इंजन की सरकार ये कह रहे हैं, हाँ ये बात सही है। 2 बड़े बड़े नेता हैं जो डबल इंजन के सरकार चला रहे हैं। अगर बारीकी से देखें, ये डबल इंजन चाहे नरेंद्र मोदी जी हो या अमित शाह हो, ये दोनों इंजन से जो गाड़ी चला रहे हैं, ये सभी ये गाड़ी के अंदर बैठे हैं इस देश के पूंजीपति लोग, अंबानी, टाटा, अडानी, बाकी पूंजीपति लोग। अगर बारीकी से देखेंगे, उसी गाड़ी के पहिया के नीचे इस देश की जनता कुचल रहे हैं। जनता के आर्थिक शोषण हो रहा है, सामाजिक शोषण हो रहा है और उसी के बल पर पूंजीपतियों का सेवा किया जाता है। हमारे देश के जितने उद्योग हैं, सरकारी उद्योग, सब निजी हाथ में जा रहा है। अभी बिजली का निजीकरण हुआ है, नए बिजली कानून लाए जा रहे हैं जिसमें आम जनता को उसमें शोषण हो। हमारे राज्य में भी आपने सुना है, हॉस्पिटल को सब निजी हाथ में दे रहे हैं। जिला हॉस्पिटल आप सभी जानते हैं इलाज कितना महंगा है। और गरीब राज्यों में अभी मध्य प्रदेश गिना जाता है। अभी गरीब से गरीब लोग भी अगर कोई इलाज के लिए चाहे, अपने माँ बाप कोई बीमार हो गए, वो सरकारी हॉस्पिटल चले जाते हैं। चाहे कुछ भी हो हॉस्पिटल में, वहाँ एक बार ले जाएंगे, देख लेंगे कोई। अगर ये हॉस्पिटल सब निजी हाथ में जाए तो हमारे प्रदेश की जनता का क्या हाल होगा? वो कोई इलाज की व्यवस्था नहीं रहेगी। इसलिए इसका विरोध होना चाहिए। ये सब जो नीति अपना रहे हैं, ये बीजेपी कांग्रेस दोनों ही, पहले कांग्रेस से ही अपनाई, अभी बीजेपी भी तेजी से ये नीति अपना रही है। इसलिए हम ये जानते हैं कि दोनों पार्टियां पूंजीपतियों की पार्टी, पूंजीपतियों के पैसे के बल पर झूठे वादे करके वो चुनाव जीत के आते हैं, लेकिन असल में वो पूंजीपतियों का सेवा करते हैं, जनता के नाम का बहाना लेते हैं। पिछले दिनों जो कुछ वादा किए थे, कुछ वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। इसीलिए इस देश में एकमात्र मेहनतकश वर्ग की पार्टी, आम जनता की पार्टी, जो ये मार्क्सवाद, लेनिनवाद, कम्युनिस्ट सिद्धांत उसके चिंतन को लेकर हम चलते हैं, जो एक क्रांतिकारी पार्टी है एसोसिएशन कम्युनिस्ट, हम उसकी तरफ से यहाँ आए हैं। यही एकमात्र पार्टी जो आम जनता की पार्टी है। हम कोई पूंजीपतियों का सेवा नहीं करते हैं,
पूंजीपतियों से मदद नहीं लेते हैं, हम आम जनता की मदद से, आम जनता के सहयोग से, आम जनता को संगठित करते हुए, आम जनता को आंदोलन के लिए साथ में लेते हुए ये राजनीति करते हैं। और एक बात मैं जस्ट कहूँगा, हम मानते हैं कि ये चुनाव की प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं होगा अवैध क्रांतिकारी आंदोलन के माध्यम से। इसलिए हम जो आंदोलन कर रहे हैं, ये आंदोलन हम बाहर भी कर रहे हैं। अगर चुनाव में जीतेंगे, हम संसद के अंदर भी ये आंदोलन को जारी रखेंगे, ये हमारा लक्ष्य है। और हमारे जो उम्मीदवार हैं, सभी उम्मीदवार बहुत इस संघर्ष में जुड़े हुए हैं, ईमानदारी के साथ जुड़े हुए हैं। और हम जानते हैं जहां चारों तरफ भ्रष्ट राजनीति फैली हुई है, अगर हमारे ये उम्मीदवारों को जिताया जाए, ये ईमानदारी से जनता की सेवा करेंगे और सही रास्ते पर जनता को विकसित करेंगे, यही हमारा लक्ष्य है। इसलिए हमारा अपील है कि हम जनता से यही अपील है कि हमारे जो 6 कैंडिडेट है मध्य प्रदेश से